आरबी परिवर्तन था ना, का प्रयोग करना है। पहला था आरबी, आरबी को बदलना सीख गए हैं। मान लो कोई सेंटेंस आपके सामने आ जाए आरबी में, अब इसमें नहीं बता रहे, ऐसे दे रहे कि ही सेड टू मी, है ना, यहाँ दे दे कि वो व्हाट अ हॉरिबल नाइट इट इज। सेंटेंस करें कि ही सेड टू मी व्हाट अ हॉरिबल नाइट इट इज। बदलना केवल आरबी है, आरबी का मेन वर्ब, आरबी का वर्ब क्या है? कैसे बदलेंगे? इस सेंटेंस के अनुसार, यह सेंटेंस किसमें है? एक्सक्लेमेटरी है ना। पहचान कैसे गए? शुरुआत हुआ व्हाट या हाउ से, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो किसमें बदल देंगे? ये भी ध्यान देना कि जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं वो सिर्फ क्या प्रकट करते हैं? आश्चर्य। आश्चर्य। तो इसको कर देंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो गया। सर फियर होना चाहिए ना, क्या फियर होना चाहिए। आश्चर्य के साथ बोला, डर के लिए तुम फियर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सरप्राइज माना जाता है, फिर भी तुम फियर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चल सकता है, ऐसा नहीं है। हॉरिबल नाइट है ना, हॉरिबल नाइट है तो डरावनी रात। हाँ, समझ में आ गया। डर का भाव आ रहा है तो फियर का प्रयोग आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन सरप्राइज का प्रयोग भी कर सकते हो। ये हो गया। इसके बाद दूसरा परिवर्तन आता है कनेक्टिव। आता है कनेक्टिव माने कनेक्टिव का माने क्या होता है? मतलब यह होता है कि जब इन्वर्टेड कामा को हटाया जाता है तो कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ये भी वैसे ही बदलता है। जो कनेक्टिव होता है वो भी किसके अनुसार बदलता है? सेंटेंस के अनुसार। किसके सेंटेंस के अनुसार? तो ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेंटेंस ऑफ आरएस। किसके अनुसार बदलता है? तो ध्यान देना, कनेक्टिव किसके अनुसार बदलता है? तो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस ऑफ आरएस के सेंटेंस के प्रारूप के अनुसार। और आरएस का सेंटेंस जैसे होगा वैसे कनेक्टिव बदल जाएगा। असर्टिव होगा तो कनेक्टिव दूसरा लगेगा, इंट्रोगेटिव होगा तो दूसरा लगेगा। हर सेंटेंस के अनुसार कनेक्टिव अलग अलग लगेगा। हम समझने के लिए लिखवा रहे हैं पहले आरएस, है ना। आरएस कौन होता है? इन्वर्टेड कामा के। दूसरा होता है आरबी जो बताता है, इसको कनेक्टिव लगाना है ना। इधर लिख दे रहे हैं कनेक्टिव, या कंजक्शन भी लिख सकते हैं, है ना। कनेक्टिव या कंजक्शन, कनेक्टर भी बोला जाता है इसको, देख लो ध्यान। आरएस मान लो असर्टिव हो गया। पहचानने के तरीके बता चुके हैं। असर्टिव में क्या होता है? अगर असर्टिव है, मान लो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में फुल स्टॉप है तो कनेक्टिव क्या लगा देंगे? क्या लग जाएगा? दैट। पहला हो गया। दूसरा में अगर हो गया इंट्रोगेटिव, अब जो इंट्रोगेटिव होता है वो दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। कौन कौन? पहला होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, होता है ना, यस या नो टाइप। ऐसे पहचानते हैं इसको। इसकी शुरुआत किससे होती है? शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब में ईजेमार वर्ब है, जाए, बैट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, यही होता है ना। मैंने प्राइमरी और मॉडल एग्जीक्यूटिव दोनों आते हैं। दूसरा होता है डब्ल्यूएच टाइप, या फिर ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड टाइप। इसकी शुरुआत किससे होती है? ऐसे ही पहचाना जाता है। जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से उसको बोलते हैं यस या नो टाइप। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर केवल यस या नो नहीं दिया जा सकता। और डब्ल्यूएच टाइप इसलिए बोला जाता है कि जितने क्वेश्चन वर्ड है उनका पहला दो अक्षर क्या होता है? डब्ल्यूएच। व्हेन, वेयर, हु, बस एक अलग होता है हाउ, बाकी सब में डब्ल्यूएच आता है।
उसको हम क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द भी अब देखो कनेक्टिव लगाना है हमको, है ना। जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है वहां कनेक्टिव लग जाएगा इफ या वेदर ना। और जिस सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से है वहां इसी क्वेश्चन वर्ड को रख देते हैं, रख देते हैं। सेम वही क्वेश्चन वर्ड कनेक्टिव में रख देते हैं, हो जाएगा। उतार लो दोनों के आगे, बता दो बोल दिया पर सुनना जाना अगला है इंपरेटिव सेंटेंस आता है। इंपरेटिव कई प्रकार के आते हैं, हालांकि इंपरेटिव का एक ही प्रकार माना जाता है ना। लेकिन देखो इंपरेटिव में भी अगर शुरुआत V1 से है, शुरुआत अगर V1 से, इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं तो उसकी शुरुआत वर्ब से होता है, उसमें सब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं आता है, बाकी सब कुछ आता है ना। इसकी शुरुआत V1 यानी वर्ब से होगा, अगर V1 से होगा तो कनेक्टिव में लगा दीजिए टू, ठीक। यदि शुरुआत डॉन्ट से है तो कनेक्टिव पर रख देंगे नॉट। हालांकि इसको कनेक्टिव नहीं बोला जाता है, कनेक्टिव टू बोला जाता है, लेकिन वही होता है कि अगर डॉन्ट से शुरुआत है चाहे टू नॉट से, तो टू कनेक्टिव जो लगता है टू से पहले नॉट का प्रयोग करना पड़ता है, डायरेक्ट कनेक्टिव में नॉट। इससे याद हो जाएगा, तुमको पता चल जाएगा, ठीक। रिक्वेस्टेड वर्ड है तो भी लग जाएगा टू, और रिक्वेस्टेड वर्ड प्लस डॉन्ट है तो भी लग जाएगा नॉट। ये कनेक्टिव इंपरेटिव में आते हैं। चार प्रकार से पहचानते हैं इंपरेटिव को। V1 से अगर शुरुआत है तो इंपरेटिव, डोंट से तो भी इंपरेटिव, रिक्वेस्टेड वर्ड प्रार्थना सूचक शब्दों से तो भी इंपरेटिव, और प्रार्थना सूचक शब्द के बाद यदि डोंट आया तो भी इंपरेटिव। सबके साथ यही लगता है कनेक्टिव। V1 के साथ टू, डोंट के साथ नॉट टू, रिक्वेस्टेड वर्ड के साथ टू, और रिक्वेस्टेड वर्ड प्लस डोंट के साथ नॉट टू इंपरेटिव था ना। चौथा हो गया आपका ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव के साथ लगाएंगे दैट, ऑप्टेटिव के साथ दैट। पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी, दैट हो गया, दैट और ऑप्टेटिव के साथ दैट। सेंटेंस की पहचान क्या होती है? तो इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, सब जानते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य जानते हो ना, आज्ञा देता है, अनुमति देता है चाहे लेता है, इंपरेटिव सेंटेंस में है ना। ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, है ना, या फिर प्रार्थना करेगा, मतलब रिक्वेस्ट करेगा किसी बात के लिए, प्लीज गिव मी योर पेन, मानते हो ना। या फिर प्रार्थना भी करेगा और उसके साथ साथ नकारात्मक भी। डोंट तब लगता है जब किसी काम के लिए मना करते हैं, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? तो सबसे पहले उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, पहला जो होता है उसमें सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। संभावना ये भी है कि डोंट से, क्योंकि नकारात्मक है तो उसकी शुरुआत किससे होगी? डोंट से होगी, तो भी इंपरेटिव है। अगर शुरुआत प्रार्थना सूचक शब्दों से, प्लीज, काइंडली, सर, जेंटलमैन, मैम होता है ना, तो ये सब भी किस में आते हैं? तो इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। प्लीज गिव मी योर पेन, काइंडली हेल्प मी, आता है ना, तो ये सब भी इंपरेटिव में आते हैं। और रिक्वेस्टेड वर्ड के बाद यदि डोंट लग गया तो भी इंपरेटिव में। V1 है तो कनेक्टिव में टू लगा दो, माने RS के अंदर का सेंटेंस अगर V1 से शुरुआत है ना, तो क्या लग जाएगा कनेक्टिव में? टू। डोंट से है तो नॉट, रिक्वेस्टेड वर्ड से है तो भी, और रिक्वेस्टेड वर्ड के बाद यदि डोंट है तो भी नॉट। ठीक, देखो एग्जांपल बता रहे हैं। Said to Rajesh. संतोष Said to Rajesh. said to राजेश, हाँ, Please lend me your dictionary. प्लीज Lend me your dictionary. lend me your नहीं, lend L-E-N-D. हाँ, lend Me your dictionary. क्या मैं आपका डिक्शनरी और डिक्शनरी पढ़ सकता हूँ? DICP CIONARY. IONARY डिक्शनरी
थोड़ा सा भूल भी तो सकते थे, इसमें मीनिंग में देखो। कह रहा है कि प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी, दोनों बदलना है, दोनों दिखा दे रहे हैं इसमें, आरवी और कनेक्टिव है ना, आरवी और कनेक्टिव। अब किसी सेंटेंस में अगर प्लीज लग गया तो देख के ही आप पहचान जाएंगे कि यह इंपरेटिव है, रिक्वेस्टेड इंपरेटिव है ना, प्रार्थना कर रहा है। अगर प्लीज लगा है तो इंपरेटिव हो गया, अगर इंपरेटिव हो गया तो फिक्स है, या साइड किसने बदल जाएगा, प्लीज लगा हुआ है रिक्वेस्टेड उधार लेना है ना, मांगना, उधार मांगना, माने लैंड मतलब होता है लेना किसी से कोई सामान किसी समय तक के लिए, है ना। संतोष साइड टू राजेश, हो जाएगा संतोष रिक्वेस्टेड राजेश। रिक्वेस्टेड में बदल गया, समझे हो क्यों रिक्वेस्टेड में बदला है, क्योंकि यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद टू को हटा देते हैं, रखते हैं राजेश। अब टू रखेंगे कनेक्टिव, अब कनेक्टिव में रखेंगे तो शुरुआत अगर रिक्वेस्टेड वर्ड है तो कनेक्टिव में क्या आ जाएगा, टू। बस आगे का जब नियम बताएंगे तो समझा देंगे इसको, हो जाएगा, समझे हो। इसकी कोई डाउट है, बोलो। हाँ? टाइप दिस लेटर, आगे बोलो। हाँ हाँ क्या लिख रहे हैं सर? इमीडिएटली के बाद, इमीडिएटली के बाद एंड है। तो भाई बोल दिया हाँ ठीक है, इमीडिएटली आगे बोलो। हाँ आगे बोलो। एंड टेक केयर, टेक केयर आगे बार, टेक केयर एंड दैट आज तक हम ऐसे नहीं सुने। टाइपिंग मिस्टेक है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉफी बन रहा है, मिस्टेक डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद है। आगे क्या है, द ऑफिसर सेड टू टाइपिस्ट, सेड टू द टाइपिस्ट, यही है। कह रहा है कि टाइप दिस लेटर इमीडिएटली, जल्दी से इस पत्र को छापो, टाइप करो मतलब लिखो। एंड टेक केयर, और ध्यान रखना, दैट की देयर नो टाइपिंग मिस्टेक, लिखने में कोई गलती न हो। द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट, ऑफिसर ने, अधिकारी ने टाइपिस्ट से और क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। इसमें क्या करता है, ऐसे सेंटेंस जो देता है जिसमें पहले ही इन्वर्टेड कॉमा दे दे, आरएस पहले दे देता है, आरबी बाद में देता है, उसमें कंफ्यूज करता है दिमाग को। आप इसको सीधा करके बनाया जा सकता है, सीधा करके क्या हो जाएगा, द ऑफिसर ऑर्डर टाइपिस्ट, ऑर्डर्ड हो जाएगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, टू हट जाता है द टाइपिस्ट। सर लेकिन सर स्पीकिंग में तो सर टू लगा के मार दो, ऑफिसर ऑर्डर टू द टाइपिस्ट, ऐसे ना ना टू नहीं होगा ना। यहाँ देखो, हमको केवल आरबी और कनेक्टिव लगाना था ना, कनेक्टिव लग जाएगा, क्यों, क्योंकि शुरुआत जीवन से है। एक बार और समझ जाओ कि पहले कभी कभी सेंटेंस में आरएस देता है फिर आरबी देता है, आमतौर पर तो पहले आरबी फिर आरएस आता है, लेकिन कभी कभी पहले आरएस दे देता है, इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस पहले आता है, उसके बाद रखता है आरबी को। वैसे सिचुएशन में आप सेंटेंस को सीधा करके बना दीजिए तो भी सही है, और ऐसे ही बना देंगे तो भी सही है। अगर ऐसे बनाते तो होता कि द ऑफिसर ऑर्डर टू द टाइपिस्ट, ये टू यहाँ नहीं लगा, खत्म कर देते इसको यहाँ से, है ना, इसको बदल देते केवल, हो जाएगा। समझ में आया है, जब पूरा नियम बताएंगे तो लगेगा ना, उल्टा आप करोगे तो नहीं बनाएंगे, सीधा रखोगे तो बन जाएगा, अरे सीधा रखोगे तो लगेगा, उल्टा रखोगे तो कनेक्टिव बात है, देख लो ध्यान से। अरे कोई बता दो, कोई एक लड़का, शांत रहो, मैं जो पूछ रहा हूँ कोई एक लड़का बता दो कि पांचों सेंटेंस के प्रारूप को छोड़ दिया जाए, उसके बाद कनेक्टिव कहाँ कहाँ लगते हैं। क्या पूछे, आरएस का जो सेंटेंस होता है वो 5 टाइप्स पर आता है, उन 5 टाइप्स के अतिरिक्त कौन कौन से ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें कनेक्टिव्स का कंडीशनल सेंटेंस आता है। कंडीशनल सेंटेंस तो सर्दी को सर्दी करता है,
से मान लो ये सारे ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, सब समझोगे। आरएस का सेंटेंस हो गया, या 5 प्रकार पर आता है ना, पांचों के साथ कनेक्टिव लिखवा दिए। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे सेंटेंस यहाँ आते हैं जिनके साथ भी कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है? लेट्स वाला और किसी में भी आता है ना कनेक्टिव वो 5 टाइप के अंदर में आता है। नहीं आता है, मतलब 5 टाइप के अंदर सेंटेंस की शुरुआत लेट से है, तो बताए थे 2 प्रकार के सेंस लेकर आता है लेट, है ना? लेट से रखा जाता है प्रस्ताव या सुझाव कब, जब ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल होगा तब ये पहचानने का तरीका, हालांकि सभी सेंटेंसों में लागू नहीं होता है। कुछ सेंटेंसों में अनुमति भी ली जाती है, लेकिन अधिकाधिक सेंटेंसों में, क्योंकि परसेंटेज ज्यादा होता है तो उसको मान लिया जाता है ना। अधिकाधिक वाक्यों में अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है, माने ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल है, तो यह क्या करेगा, प्रस्ताव या सुझाव रखेगा, माने प्रपोजल रखेगा ना। अच्छा, एक होता है लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है ना, सिंगुलर होता है। तो यह क्या करता है, अनुमति लेता है या देता है, रिक्वेस्ट करता है या फिर आर्डर देता है। ठीक, ये पहचानने का एक तरीका है कि अगर लेट के बाद वाला ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि लेट का जो सेंटेंस होता है उसकी बनावट ये होती है, सबसे पहले लेट आता है, फिर ऑब्जेक्टिव केस आता है ना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ जाता है अदर वर्ब। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस गिवन और अदर वर्ब। इसी ऑब्जेक्टिव केस से हमको पहचानना होता है कि वाक्य प्रपोजल कर रहा है, रिक्वेस्ट या ऑर्डर क्या कर रहा है ना, क्योंकि लेट से दोनों सेंस आते हैं। तो दोनों में अलग अलग कनेक्टिव का प्रयोग करें। यदि प्रपोजल है तो अलग कनेक्टिव, और रिक्वेस्ट है तो अलग कनेक्टिव, है ना। तो मान लो कि प्रपोजल है, क्या ध्यान देना है, अगर लेट प्रपोजल दे रहा है तो कनेक्टिव में लगा दीजिएगा दैट, क्या लग जाएगा दैट। और यदि लेट रिक्वेस्ट या ऑर्डर कर रहा है नहीं तो कनेक्टिव में लगा देंगे हो जाएगा। अगर आरएस के सेंटेंस की शुरुआत यहाँ देखो, गुड मॉर्निंग से हो, इसमें कनेक्टिव या गुड नाइट, कहने का मतलब ग्रीट समझते हो ना। अब नीचे मत मतलब लिखिए। क्या होता है, अभिवादन। अगर किसी का अभिवादन आप कर रहे हो, चाहे सुबह में गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, दोपहर में गुड आफ्टरनून बोल रहे हो, शाम को गुड इवनिंग बोल रहे हो, गुड नाइट बोल रहे हो, किसी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हो कि हैप्पी बर्थडे, आजकल तो बहुत दे रहे हो, त्योहार पर आता है, दीपावलिया पर लोग दे रहा है, ग्रिल व्हाट्सएप खोलो तो कम से कम 300 मैसेज आ जाता है हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। तो बधाई देने की इतना आदत पड़ गई थी, कभी कभी हैप्पी सोमवार लोग लिख देते, हैप्पी सोमवार, ग्रीट रहेगा ना सर। आने वाले सोमवार की हार्दिक बधाई लोग कह देते हैं। बोलो ग्रीट हो गया। अभिवादन वाले सेंटेंसों में हमेशा कनेक्टिव का प्रयोग नहीं करते। डोंट यूज कनेक्टिव, डोंट यूज कनेक्टिव का प्रयोग मत करें। अगर इसमें किसी से भी सेंटेंस की शुरुआत है, इसके अलावा अगर आप बोलते हो कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलते हो ना, एनिवर्सरी, वहाँ आप किसी भी कनेक्टिव का प्रयोग खाली छोड़ देंगे, उतार लो ये लेट के बाद सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो टू और